बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये दुनिया इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। एक इंसान जो हमेशा दूसरों के बुरे वक्त में अवेलेबल रहता है, जो सबकी प्रॉब्लम सुनता है, जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है, आखिर जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ती है तब वही इंसान सबसे ज्यादा तन्हा क्यों रह जाता है? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी अच्छाई को याद नहीं रखते, वे सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जो इंसान अपने फायदे के बारे में सोचना सीख जाता है वही सबसे आगे निकलता है। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने नुकसान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को सबसे आखिर में रखना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। अगर आप अयानो कोजी की तरह सोचना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। कई लोग मुस्कुराते हुए भी सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं, और साइकोलॉजी में ऐसे ही कुछ व्यवहारों को डार्क टेट्राड के नाम से जाना जाता है। पहला ट्रेट है नार्सिसिज्म। ऐसे लोग खुद को दूसरों से ऊपर देखना पसंद करते हैं। उन्हें अटेंशन, वैलिडेशन और डोमिनेंस बहुत पसंद होती है। दूसरा ट्रेट है मैकियावेलियनिज्म। ये लोग काफी रैशनल और स्ट्रैटेजिक होते हैं। अक्सर ये हर सिचुएशन में अपना फायदा देखते हैं और अपने गोल पूरे करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। डार्क टेट्राड के अभी 2 और ट्रेट बाकी हैं। अगली वीडियो में हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। तब तक कमेंट में बताइए आप नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म में से किस ट्रेट पर डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डार्क टेट्राड का तीसरा ट्रेट है साइकोपैथी। ऐसे लोगों में अक्सर दूसरों की फीलिंग्स के प्रति सिंपैथी कम होती है। वे गिल्ट, डर या इमोशनल अटैचमेंट को कई लोगों की तुलना में अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। इसी कारण उनके डिसीजंस कभी कभी बेहद ठंडे और अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। और चौथा ट्रेट है सैडिज्म। सैडिस्टिक टेंडेंसी वाले लोगों को दूसरों की परेशानी, अपमान या दर्द देखकर सैटिस्फैक्शन महसूस हो सकता है। कभी कभी वे तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके बिहेवियर को समझना सीखो। और अब कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, आपका बिहेवियर इन चारों में से किस ट्रेट के सबसे करीब है। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे कहा था, एक पुरुष को अपने ही परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ये काफी हद तक सच है। जब तक आपके पास पैसा होगा आप अपने प्यार और रिश्तों को बचा पाएंगे। अक्सर टीनेजर्स का खुद से सवाल होता है, पैसा या प्यार। मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्यार एक भ्रम है जो एक इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाता रहता है, और इंसान ग्रो करने और पैसा कमाने के मौके एक एक करके खोता जाता है। पर बात अगर पैसे की है तो हाँ, पैसा हमें बहुत कुछ दे सकता है सिवाय खुशियों के। खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए एग्री। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि अपनी मायूसी को सहना चाहिए, और इसी भ्रम के चलते एक इंसान कभी अपने प्राइम को नहीं छू पाता। परिस्थितियां कभी बनती नहीं हैं, वे किसी के द्वारा बनाई जाती हैं, भले ही बनाने वाले को ये पता ना हो कि ये उसका ही काम है। असल में जिसे परिस्थितियां बनानी आ जाए, दुनिया का कंट्रोल बटन उसी के हाथों में आ जाता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, हम उन्हें दबाते हैं, और हमारी छोटी सोच के चलते ये हमेशा नामुमकिन बना रहता है। क्योंकि इमोशंस को दबाना और इमोशंस को कंट्रोल करना 2 अलग अलग चीजें हैं। असल में इमोशंस को कंट्रोल करना एक कला है, और अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। तुम सब प्यार के भ्रम में जी रहे हो। वास्तव में वह इंसान सब जानता है जिसने अपने सभी रिश्तों को खो दिया हो। यह स्वीकार कर पाना काफी मुश्किल है, पर यह काफी हद तक सच है। रिश्ते अगर दिल से न निभाए जाएं, तो इंसान को सिर्फ कमजोर और बर्बाद करते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर होना ही सही होता है, क्योंकि वक्त रहते नहीं निकले तो बाकियों की तरह दिल जले आशिक बनकर रह जाओगे।